T20 वर्ल्ड कप वजीर-ए-आजम ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगी। हुकूमत का ऐलान, पाकिस्तान का बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा रहने का इरादा। वजीर-ए-आजम ने फैसला बांग्लादेश और श्रीलंका की दरख्वास्त पर किया। वजीर-ए-आजम से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का राब्ता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बयान और आईसीसी के जवाब से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के राब्तों पर भी एतमाद में लिया। श्रीलंकन सदर का वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन, भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। अनुरा कमारा डिसानेके ने कहा कि श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। वजीर-ए-आजम की जानिब से श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान में भी मुश्किल अदवार में श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने क्रिकेट जारी रखी। हाल ही में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख न करके पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट शायकीन के लिए नाकाबिले फरामोश इक़दाम उठाया। आईसीसी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली। आईसीसी बांग्लादेश को एक इवेंट की मेज़बानी देने को तैयार। पाबंदी लगेगी, ना जुर्माना होगा। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। आईसीसी को बांग्लादेश की मेज़बानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद। बीसीबी मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सुतून करार। बीसीबी पर माली, इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी ना लगाने का फैसला। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल। आईसीसी का सजा के बजाय ताउन और सहूलत फराहम करने के उसूल पर जोर। आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पीसीबी की जानिब से भरपूर ताउन और खेलों के जज्बे की तारीफ। बीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी शायकीन को खुसूसी खिराज तहसीन। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट बरादरी में यकजहती की मिसाल कायम। बीसीबी सदर अमीनुल इस्लाम का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। क्रिकेट सिस्टम के मफाद में पाकिस्तान से मुस्बत किरदार अदा करने की अपील। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खेलों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद। चेयरमैन पीसीबी के शुक्रगुजार हैं, कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के लिए मजबूत स्टैंड लिया। कोई खुद घर चलकर आए तो बहुत सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी वफ्द के दौरान लाहौर पर रद्द अमल। आईसीसी पाबंदियों की धमकियों के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, धमकी से डरता हूँ, ना हमारी हुकूमत डरती है। वर्ल्ड कप में शिरकत का मसला बांग्लादेश का था। बहुत सारे मुल्कों ने हमसे रब्ता किया। कुछ दोस्त मुल्कों को हमने अपना मौक़िफ़ बताया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का मैच से पहले खामियों को दूर करने के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन। ग्रीन शर्ट्स ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स और नमीबिया में आज मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और यूएई भी आमने सामने होंगे। आज के बाद मैं न आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या छोड़े खाने आते हैं? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? मैं आज से पार्लियामेंट का पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुनैद अकबर की ऑडियो लीक हो गई। कहा, आज के बाद मैं आपकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, ना चीफ व्हिप को मानता हूं, ना पार्लिमानी लीडर को मानता हूं, ना किसी और को मानता हूं। मैं स्पीकर से बात करूंगा, मुझे ऑपोजिशन में सीट दें या आज़ाद हैसियत। अब पीटीआई के साथ बैठना ही नहीं, कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग सीट अलॉट करे। ये सब दरबारी हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते, किसी में हिम्मत नहीं दहशतगर्दी पर पूछ सके। ऐवान में मोहसिन नकवी क्यों ना आए। मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन अमाब बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है। सनह इस्लामाबाद के बाद मुझे धमकियां मिली, वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में बता दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, 2-3 साल में दहशतगर्दी बढ़ी, हम दहशतगर्दी की मजम्मत में मुत्तहिद नहीं। हम अपने स्पॉन्सर बाहर जाकर ना ढूंढें, किसी कौम को इख्तलाफात हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे, इस मट्टी को अपना ओरिजिन माने। बाहर से भी आए थे तो शनाख्त इस मट्टी को बनाएं। इस शनाख्त को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या ये कर्ज उन पर वाजिब है जो अपनी जान वतन के लिए निछावर कर रहे हैं? इक़्तिदार की खातिर उनके जनाजों पर भी नहीं जाते। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारत जंग हारने के बाद डायरेक्ट जंग की जुर्रत नहीं करेगा। मोदी सारी दुनिया में रुल गया, ना वो घर का रहा ना घाट का। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ करारदादें मुताफिका मंजूर। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बोले, वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए, दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तालिबान किसने बनाए? एक तरफ धमाका हुआ, दूसरी तरफ एक शहर में ढोल और रक्स हो रहा था। आबिद शेर अली ने कहा, वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने पंजाब को टारगेट किया। क्या केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम किए? क्या वहाँ चेक पोस्टें बनी? आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का हंगामा, ऐवान में मछली मंडी का मंजर। लीगी रहनुमा ने कहा, अपोजिशन लीडर साहब, मस्जिद में शोहदा आपके नहीं हमारे बेटे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे बेटे शहीद हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फैशन बन गया है, हमने अपनी गलतियों को नहीं मानना, दूसरों पर तनकीद करनी है। जब तक हम इदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसी जंगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी को एक जोम था कि शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सक रहे होंगे, उसको ये पता भी नहीं कि पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। किसी को जोन था शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहती हैं ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जैम, पीटीआई की अय्यारी नहीं चली। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार बंद करने को तैयार नहीं। अवाम ने जलाओ घेराव और दंगा फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लोग एहतजाज के लिए आवाज़ें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरीम नवाज के बसंत फेस्टिवल से मुतल्लिक इजहार ख्याल, लाहौर के अवाम को बसंत त्यौहार कामयाब बनाने पर सैल्यूट और शाबाश। कहा, लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देख कर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कवानीन पर अमल दरामद मुमकिन बनाया, जो मुस्बत इकदाम है। इनफरादी गलती की वजह से चंद हादिसात हुए हैं, एक भी मौत किसी का गला कटने से नहीं हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का कारोबार हुआ।
मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 ने पाकिस्तान की GDP नमू 3.5% रहने का अंदाज़ा लगाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतल्लिक खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मूडीज की जानिब से बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काबिशों की पजीराई। हुकूमत 2030 तक AI पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। बतौर वज़ीर आला पंजाब में तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों की तरक्की के लिए कई अहम मनसूबे शुरू किए। IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तलबा के लिए लैपटॉप और लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाया गया। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। गजा में सीज़ फायर की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। बयान में कहा गया, इसराइली इक़दाम 2 रियासती हल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दाम रोकने पर मजबूर करे। अरब अमन मनसूबे के मुताबिक ही पायदार अमन मुमकिन है। यही इक़दाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की कोई खुद मुख्तारी नहीं है। अमरीका और बरतानिया ने मगरबी किनारे के इंतजाम का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। बरतानिया ने इसराइली फैसले को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। इसराइली हमले में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में बेघर अफराद की इमारत को निशाना बनाया। रावलपिंडी के इलाके रबात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दी। 14 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 इमरजेंसी गाड़ियों समेत 110 से ज़ायद फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में जाए नमाज, कारपेट और पोलिस्टर की रज़ाइयाँ तैयार की जाती थीं।